काफी दिन से मैं चिल्लाते आ रहा हूं इस बात को। क्या मेरठ को ये चीज है? क्या आप लोग के लिए नहीं ये सारी चीजें? क्या मैं ही अकेला हूं? मूसा बोला। इसीलिए परमेश्वर उसको बोला कि जा मंडली में जा इतने लोगों को नियुक्त करना। कब से बोल रहा हूं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सब हाँ हाँ हूं करते हैं लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिखाते। मेरे को भी इस रीति से भड़कने का कोई इच्छा और कोई शौक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन कभी कभी जब इस रीति से लेट होता है, जब विलंब होता है, तो कुछ बातों को हमें लाना पड़ता है। फल लाओ, जाकर तुम फल लाओ। मैंने तुमको नियुक्त किया, मैंने तुमको ठहराया, मैंने तुमको चुना, मैंने तुमको बुलाया। यूं नहीं घर में जाकर बैठे रहने के, तुम अपने जैसा फल लेकर आओ। मैंने तुमको चुनाव किया, मैंने तुमको चुना, मैंने तुमको बुलाया, मैंने तुमको धोया, मैंने तुमको शुद्ध किया, मैंने तुमको पवित्र किया। तुमने पवित्र आत्मा मांगा, मैंने दिया। तुमने वरदान मांगा, मैंने दिया। लेकिन तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें सिर्फ देता हूं कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। एक बात और याद रखिए, जब जीवन में सब कुछ सही हो रहा है, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, और जब बुरा होना शुरू हो रहा है, ये पास्टर ही ऐसा है। बात यहां आ जाती है, अच्छी बातों में परमेश्वर तेरा धन्यवाद और बुरी बातों में पास्टर तू क्या हो गया, तेरी वजह से ऐसा हो रहा है। भाई जीवन को तो सही जीना नहीं आता और दोष लगाते हैं, दूसरे पर दोष लगने लगते हैं। देखो भैया, आप पास्टर के विरोध में बोलते हो तो आप परमेश्वर के ठहराए हुए मस्सा के बारे में बोलते हो, ठहराए हुए अभिषेक के बारे में बोलते हो। उसने बोला मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ, मेरे नबियों की हानि मत करो, नहीं तो तुम्हारा जीवन में तकलीफ आएगा। क्यों आएगा? क्यों बोला? अब्राहम को जब उसने बोला, इधर एक और व्यक्ति था जो उसकी पत्नी को पत्नी बनाने के लिए ले गया था, बोलता है सावधान, वो मेरा अभिषिक्त है, ऐसी गलती नहीं करना। और उसने उस बड़े महापाप से उसको रोका। देखिए, जिन्होंने जैसा मांगा उन्होंने ऐसा पाया, लेकिन पाने के बाद क्या इधर दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहे। अन्य जाति ब्याह किया उन्होंने और आज दिखाई दे रहे चर्च में? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे। आप भी नहीं पाओगे अपने आप को, उड़ जाओगे हवा की नहीं, क्योंकि वचन के खिलाफ जाओगे, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलपिट सफाई करूंगा वर्ल्ड में। ये सब जितने भी है ना सांसारिक प्यार मोहब्बत करने वाले, आउट। भाई तुम जाओ, तुम्हारे घर में इस रीति से रंगा चाल चलना, परमेश्वर की उपस्थिति में इस रीति से नहीं आना। इसीलिए आशीष नहीं उतर रही है। और इतना हिस्सा है, अपना रास्ता पूरी पूरी तरह आप लो। तुम्हारे जैसे लोगों की कमी नहीं है इधर। एक जाएगा, दो आएगा, दो जाएगा, तीसरा आएगा, परमेश्वर और लोगों को देगा। हालेलुया। विश्वास है कि नहीं है? कितने सारे ग्रुप आए, कितने सारे चले गए। और पुलपिट को सफाई करने के लिए बोलता है परमेश्वर कई बार, और चोरी करने वालों को सफाई करने को बोलता है कई बार। आप अगर वचन को ध्यान से पढ़ते होंगे, वहां जाकर पढ़ोगे 7 अध्याय में, उधर व्यवस्था विवरण या कहीं पर में, तो आकान नाम का व्यक्ति ने क्या किया था? चोरी किया था, और वहां पर मरी फैलना शुरू हो गई। एक के चलते सारे लोग प्रभावित हो जाते हैं, एक के चलते सारे लोग प्रभावित होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। फिर क्यों लिखा इधर? तो दूसरे के सेवक पर दोष क्यों लगाता है? उसका उठना, उसका गिरना उसके स्वामी पर निर्भर करता है। वो चाहे तो उसको खड़ा कर सकता है, चाहे तो उसको गिरा सकता है। ये उसके स्वामी पर डिपेंड करता है। सिर्फ तू प्रार्थना कर। हालेलुया, हालेलुया। पिछले दिन एक प्रचारक की आवाज को सुन रहा था मैं, उसने बोला अपनी जिंदगी में मैंने पास्टर की कभी बुराई नहीं किया, बोला उसने, इसलिए मैं इस्तेमाल होता हूँ, बोलता है। मैं बोला बहुत गजब की बात है। आपने सुना मेरा पास्टर कौन है? कभी सुना आप लोगों ने? आपका पास्टर मैं हूँ, ठीक है, लेकिन आप मेरा बुराई करते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा पास्टर जो मेरा पास्टर कौन है आज तक सुना आप लोगों ने? मैं किसी की बुराई सुना? यदि हाथ खड़े करनी है, बोलो क्यों? कौन है पास्टर मेरा? पास्टर सालोम, वो तो बाद में आए। जिसने कभी सुसमाचार सुनाया, जिसने कभी सुसमाचार सुनाया,
फर्स्ट टाइम, पहली बार, जब मैं कुछ भी नहीं जानता था, तो मेरे से छोटे छोटे भाई बहनों ने मुझे सुसमाचार सुनाया। ठीक है, छोटे छोटे जो आज अपने आप को बड़े समझते हैं, क्या कहो। ठीक है, हमने पास्टर सालों की भी कोई बुराई नहीं की है। बुराई करने का मतलब अधिक हो जाता है ना, बहुत सारा चीज हो जाता है। उसने बोला तो क्या करता था, एक दिन पास्टर के लिए वो बहुत प्रार्थना कर रहा था। पास्टर उस दिन बहुत इस्तेमाल हो रहा था, खुश हो रहा था। उसका नाम था विनोद, है ना? विनोद है ना, प्रचारक का नाम विनोद। तो पास्टर उस दिन विनोद को ढूंढ रहा था, विनोद कहाँ है, उसको बुला कर लेकर आओ, आज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु आज अंधों की आंखें खुल जाए, लंगड़े चलने लग जाए। जैसा वो प्रार्थना कर रहा था वेदी के नीचे में, वैसा वो पास्टर इस्तेमाल हो रहा था। इसका मतलब क्या है? उसने बोला कि मैं कभी भी अपने पास्टर की बुराई नहीं किया। तो ये सारी बात गलती करके हम लोग फिर भी परमेश्वर के सम्मुख में आज पाए जा रहे हैं। इतनी खुशी की बात है, फिर भी परमेश्वर हमको तिरस्कार नहीं कर रहा, मतलब इनकार करके, अर्थात इग्नोर करके हमें चर्चा से बाहर नहीं कर रहा है। तब इस बात को रोमियो की पत्री में आप पढ़ सकते हो। कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई समझदार नहीं, एक भी नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। क्यों बोलता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का खोजने वाला कोई नहीं है। सब भटक गए हैं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए। ओ सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। उनका गला ओहो, खुली हुई कब्र है। सुन रहे हैं जी, उनका गला खुली हुई कब्र है। उन्होंने अपनी जीभों से छल किया है, उन्होंने अपनी जीभ से क्या किया? छल किया छल किया है। उनके होठों में हाँ, सांपों का विष है, उनकी होठों में सांपों का सा विष है। उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनका जीभ क्या चीज? मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। ओहो, श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं। बस हो गया, हो गया। बहुत सारी बात वहां पर अच्छी अच्छी क्वालिटी लिखी है। इंसान ऐसा ऐसा भावनाओं को रख करके चलते हैं तो क्या भला होगा, क्या कल्याण होगा। उसका उठना, उसका गिरना उसके स्वामी पर निर्भर करता है। 12 पद से पढ़ो। हाँ, रोमियो। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज न करने बस यही तो बात है। आज भी पाप कायम है, आज भी पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य कर रहा है। ना करे, लेकिन यहाँ वचन बोलता है ना करे, वो कर रहा है। इसी का मतलब है, देखो कई लोग कई बार क्या होता है, जो मैं करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाता, परंतु जिस काम की इच्छा नहीं करता हूँ वही करता हूँ। इसका मतलब कौन है? मुझ में करने वाला मैं नहीं रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। 7 अध्याय में लिखा है, ये पाप जो आपके अंदर बसा हुआ है वही आपको उन घटिया काम को करने के लिए विवश करता है। पवित्र आत्मा बसता तो आप अच्छे काम करने के लिए उत्साहित और प्रेरित किए जाते हैं, लेकिन वही पुराने चाल चलन को आपको खींच कर लेके आ जा रहे हैं, मतलब पाप अभी भी बसा हुआ है। आगे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। हाँ, ये राज न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अनुसार, लालसाओं के अधीन हाँ, रहो लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए और न ही अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए सौंपो। लिखा है, पाप को सौंपो, अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला जा रहा है? अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर किसको सौंपो? परमेश्वर को सौंपो। लेकिन नहीं, पता है, कईयों को पूछ रहा था मैं, कोई तुमको मना करता है चर्च में आने के लिए? तो हाँ, मना करते हैं।
भाई तो आपको एक दिन यीशु मसीह को छोड़ने के लिए बोल देगा, क्या आप छोड़ दोगे क्या? आपका एकदम करीबी का है, वो एकदम करीबी का है, क्या छोड़ने के लिए बोलेगा छोड़ दोगे? जैसा वो बोलेगा कर दोगे? यीशु मसीह तक को भी त्याग दोगे? वही तो कर रहे हैं लोग। वही तो कर रहे हैं लोग। जरा सा पत्नी क्या बोल दी, पति प्रभु के कहना नहीं मान पा रहा है, और जरा सा पति क्या बोल दिया पत्नी को, वो मुंह फुलाना शुरू करते रहे। ये मैं एकदम जनरल प्रैक्टिकली बात को बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। बड़े बड़े आदमी की बात करूंगा तो आपको हवा हवा हो जाएगा। मैं जो कॉमन बात है, घरेलू बात है, इन सब चीजों से आप उबर नहीं पा रहे तो परमेश्वर का खाक महिमा करोगे आप घर में? आने से तो दोनों में 36 का आंकड़ा है। तो क्या यहाँ पर एक आपस में दो व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करेंगे मिल करके, क्या वहां पर परमेश्वर का चमत्कार होगा, उतरेगा? लिखा है दो व्यक्ति दो मन के वहां पर प्रार्थना कर रहे हैं तो भी सुने नहीं दे रहा है। इधर लिखा हुआ है पृथ्वी पर आपस में दो व्यक्ति एक मन के हो और प्रभु से मांगे, प्रभु कि हमें चीज दे देगा। लिखा है कि नहीं, एक इधर एक उधर, एक उत्तर एक दक्षिण में है, और दोनों प्रार्थना कर रही थी। इधर सुनाई जा रहा है, एक जगह इधर सुनाई जा रहा है। दोनों अगर सामने सामने आते, तालमेल ठीक करते, परमेश्वर से प्रार्थना करते, तब तो सुनता। ठीक है, दे भी देगा आपके जिद के अनुसार, लेकिन उसके अलावा उसके बाद आप क्या करोगे? उसके उपकार का बदला कैसे दोगे? हम तो यहाँ पर फेल हो रहे हैं ना। स्वार्थ के लिए आए, स्वार्थ पूरा हुआ, उसके बाद तू कौन, मैं कौन, पास्टर कौन, प्रभु कौन? अच्छी बात है। ऐसे में परमेश्वर लात नहीं मारेगा तो क्या बात मानेगा? और कहते हो उसको बात मनाना इतना आसान नहीं है। वो आपका और नौकर नहीं है, पॉकेट जो क्या बोलते हैं ना, पॉकेट मनी नहीं है जो जब चाहे तब निकाल के बाजार से कुछ खरीद लोगे और फिर रख दोगे।